बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से आपका इस्तकबाल करती हूँ मैं डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लारी। डियर स्टूडेंट्स, आज ज्योग्राफी का 7th लेसन जो कि हिंदुस्तान के ज़मीनी वसाइल, ये 10वीं जमात का ज्योग्राफी का 7th लेसन है बच्चों। पहले ब्लैंक्स डिस्कस कर लेंगे बच्चों। जमीन का वो हिस्सा जिस पर काश्तकारी नहीं की जाती डैश कहलाता है बंजर जमीन। फसलों और मवेशी दोनों पर मुश्तमिल काश्तकारी के निज़ाम को डैश कहा जाता है मखलूत काश्तकारी। खरीफ और रबी के मौसम के दरमियान उगाई जाने वाली फसलों को डैश फसलें कहा जाता है जेड। हिंदुस्तान में चावल पैदा करने वाली सबसे बड़ी रियासत डैश है मगरिबी बंगाल। जमीन का इस्तेमाल क्या है? जंगलात, काश्तकारी, चरागाहें वगैरह जैसे मुख्तलिफ इस्तेमालात के लिए जमीन की तकसीम को जमीन का इस्तेमाल कहा जाता है। वो कौन से अवामिल हैं जो जमीन के इस्तेमाल को मुतासिर करते हैं? इमदादी खुसूसियात, आबो हवा, मिट्टी, आबादी की कसाफत, समाजी व इक़्तिसादी और तकनीकी अवामिल। बंजर जमीन से क्या मुराद है? वो जमीन जो काश्त के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ज़िराअत क्या है? ग़िज़ाई फसलों की पैदावार और इंसानों को दरकार खाम माल की दस्तयाबी के लिए मिट्टी की जुताई की जाती है। गुज़र बसर की काश्तकारी से क्या मुराद है? काश्तकारी की एक किस्म है जिसमें फसलों की पैदावार तकरीबन किसान और इसका खानदान इस्तेमाल करता है, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा फरोख्त के लिए छोड़ दिया जाता है। गुजर बसर की काश्त के अक़साम बताइए। मुंतक़िली ज़िराअत, मुस्तहकम गुजर बसर खेती। मुंतक़िली ज़िराअत से क्या मुराद है? ये ज़िराअत की एक किस्म है जिसमें जंगलात का एक टुकड़ा साफ किया जाता है और कुछ सालों के लिए काश्त किया जाता है, यहाँ तक कि ज़मीन की ज़रख़ीज़ी कम हो जाती है, तब तक इस्तेमाल किया जाता है। मुस्तहकम गुज़र बसर खेती से क्या मुराद है? ये एक जगह से दूसरे जगह मुंतक़ल होने के बजाय एक मुक़र्ररा मकाम पर काश्त करते हैं। उम्मीद काश्तकारी क्या है? जमीन के छोटे टुकड़े पर ज्यादा से ज्यादा सरमाया और मजदूरों को लगाकर की जाने वाली ज़िराअत। क्वेश्चन नंबर 10, तिजारती ज़िराअत से क्या मुराद है? तिजारत की गर्ज से की जाने वाली ज़िराअत को तिजारती ज़िराअत कहा जाता है, यानी कि कमर्शियल फार्मिंग जिसे कहते हैं। मखलूत ज़िराअत के मानी क्या है? फसलों की काश्त के साथ साथ मवेशी पालन पर मुश्तमिल ज़िराअत को मखलूत ज़िराअत कहा जाता है। बागाती खेती से क्या मुराद है? जमीन के एक टुकड़े यानी कि जमीन के एक बड़े हिस्से पर तिजारत की गर्ज से उगाए जाने वाली वाहिद फसल यानी कि एक ही फसल को बागाती खेती कहा जाता है। एक ही फसल उगाई जाती है बड़े से हिस्से में, तो उसको बागाती खेती कहते हैं। खुश्क खेती से क्या मुराद है? यानी कि खुश्क खेती किसे कहा जाता है? बिल्कुल कम बारिश के इलाकों और आपाशी के गैर सहूलियात के इलाकों में की जाने वाली ज़िराअत को काश्तकारी को खुश्क खेती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, नमूदार ज़िराअत क्या है? यानी कि ह्यूमिड फार्मिंग क्या है? वाफिर मकदार वाले बारिश के इलाकों में और आपाशी के बगैर की जाने वाली ज़िराअत को नमूदार ज़िराअत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, आपाशी ज़िराअत से क्या मुराद है? आपाशी की मदद से फसलें उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फसलों का मौसम से क्या मुराद है? फसलों की काश्त करने के मुकर्ररा मुद्दत को फसल के मौसम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदुस्तान के फसलों के मौसम कौन से हैं? खरीफ, रबी और ज़ैद। क्वेश्चन नंबर 18, खरीफ फसल का मौसम क्या है? बारिश के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहा जाता है, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून के वक्त में साउथ वेस्ट यानी कि जुनूबी मगरिबी मानसून के वक्त जो फसलें उगाती हैं उसको खरीफ फसलें कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, रबी फसल का मौसम क्या है? शिमाली मशरकी मानसून में उगाई जाने वाली फसलों को रबी का मौसम कहा जाता है। ज़ैद फसल का मौसम क्या है? खरीफ और रबी के मौसम के दरमियान फसलें उगाई जाती हैं, इनको ज़ैद फसल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, खरीफ के मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? चावल, जवार, रागी, कपास, मूंगफली, तंबाकू वगैरह खरीफ के मौसम की अहम फसलें हैं। रबी के मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गंदम यानी कि गेहूं, जवार, चने, आलसी। क्वेश्चन नंबर 23, ज़ैद के मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? खरबूजा, खीरा, तेल के बीज, दालें, सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 24, ग़िज़ाई फसलें से क्या मुराद है? मिसालें दें। मिसालों से समझाइए। जो फसलें लोगों को खुराक फराहम करने के लिए उगाई जाती हैं, इन्हें ग़िज़ाई फसलें कहा जाता है। मसलन चावल, गेहूं, जवार, दालें वगैरह। तिजारती फसलें क्या हैं? मिसाल दो। फरोख्त के लिए यानी कि तिजारत की गर्ज से उगाई जाने वाली फसल को तिजारती फसल कहा जाता है, यानी गन्ना, कपास, तंबाकू, तेल के बीज वगैरह। हिंदुस्तान की सबसे अहम ग़िज़ाई फसल कौन सी है? चावल हिंदुस्तान की सबसे अहम ग़िज़ाई फसल है। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदुस्तान में चावल पैदा करने वाला सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? मगरबी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 28, दुनिया में गेहूं पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? चीन। दुनिया में गन्ने की सबसे बड़ी पैदावार कौन सी है? दुनिया में गन्ने की सबसे बड़ी पैदावार कौन से मुल्क में है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, आंसर है ब्राजील। रेशेदार फसलें क्या हैं? पारचा बाफी की सनत में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली फसलें। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदुस्तान की सबसे अहम रेशे की फसलें कौन सी हैं? कपास, पटसन। क्वेश्चन नंबर 32, मशरूबात की फसलें से क्या मुराद है? मशरूबात तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इन्हें मशरूबात की फसलें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदुस्तान की सबसे अहम मशरूबात की फसलें कौन सी हैं? कॉफी और चाय। दुनिया में चाय पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? चीन। क्वेश्चन नंबर 35, बागाती फसलें से क्या मुराद है? फलों, सब्जियों, फूलों, अद्वियाती और खुशबूदार पौधों की उम्र काश्त को कहा जाता है। फूलों की काश्त से क्या मुराद है? तिजारत की गर्ज से फूलों की काश्त की जाती है, इसको फूलों की काश्त कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर जिसे कहते हैं। जमीन के मुख्तलिफ इस्तेमालात की दर्जेबंदी कीजिए। कुल काश्त का रकबा, जंगलाती इलाका, बराए काश्त गैर दस्तियाब जमीन, बंजर या नाकाश्ता जमीन, काबिल काश्त गैर इस्तेमाल शुदा जमीन, मुस्तकिल चारागाहें और दीगर इस्तेमालात। क्वेश्चन नंबर 38, खरीफ और रबी के दरमियान फर्क बताइए। यानी कि ये मौसम है जो यानी कि फसलों के मौसम है खरीफ और रबी, इसमें आपको फर्क बताना है। पहले मैं खरीफ की फसल का बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो पढ़ूंगी बच्चों। बारिश के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसलें कहा जाता है, जबकि शिमाली मशरिकी मानसून में उगाई जाने वाली फसलों को रबी का मौसम कहा जाता है। खरीफ के फसलों के मौसम में चावल, जवार, रागी, कपास, मूंगफली, तंबाकू वगैरह खरीफ के मौसम की अहम फसलें हैं, जबकि गंदम, जवार, चने, आलसी जो है रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 39, गन्ने की पैदावार के लिए दरकार अवामिल क्या हैं? बुलंद दर्जाहत यानी कि ज्यादा दर्जाहत और रुतूबत की जरूरत होती है। 20 से 26 डिग्री दर्जा हरारत की जरूरत पड़ती है। 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत पड़ती है। जरखीजी सलसली मिट्टी में जिसमें काली मिट्टी की आमेजिश हो। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदुस्तान में बागवानी का किरदार बयान कीजिए। फलों, सब्जियों, फूलों, अद्वियाती और खुशबूदार पौधों की उम्र काश्त। फलों की आलमी पैदावार में हिंदुस्तान में हिस्सा 11% है, तरकारी जो है 7% है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में
की जाती है। बागबानी। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदुस्तान में ज़राअत की अहमियत की वजाहत करें। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ज़राअत के लिए जाना जाता है। तकरीबन 65% लोग ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं, यानी कि डिपेंडेंट हैं। मुल्क की मुआशी तरक्की का इन्हिसार ज़राअत की तरक्की पर है। हिंदुस्तान में ज़राअत रोजी रोटी का बुनियादी जरिया है। ये लोगों के लिए खुराक और घरेलू जानवरों के लिए चारा का बुनियादी जरिया है। ये कौमी आमदनी और टैक्स का जरिया भी है। ज़राअत तिजारत, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह जैसे तीसरे दर्जे के यानी कि थर्ड पोजीशन जो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर के लिए ये मददगार है। इसका असर मुल्क की सियासी और समाजी सूरत हाल पर भी है। ये बहुत सी सन्नतों को मदद करता है, यानी कपास और जूट, टेक्सटाइल, शक्कर की सन्नतों के लिए बहुत ही कारआमद है। क्वेश्चन नंबर 42, ज़राअत की अक़साम बताइए। गुजर बसर की काश्त, जिसमें 2 अक़साम हैं, मुंतक़ली गुजर बसर खेती और मुस्तहकम गुजर बसर खेती। उमीद काश्तकारी, तिजारती ज़राअत, मखलूत ज़राअत, बागाती खेती, खुश्क खेती, नमूदार ज़राअत, आबपाशी ज़राअत। क्वेश्चन नंबर 43, फसलों की उगाई के नमूने पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं? तबाई खुसूसियात, मिट्टी, आबोहवा, खेतों का साइज, पानी की फ्राहमी, किसानों की आमदनी और टेक्नोलॉजी वगैरह। क्वेश्चन नंबर 44, चावल की काश्त के लिए क्या शराइत दरकार हैं? यह बुनियादी तौर पर ट्रॉपिकल फसल है। इसके लिए 18 से 25 डिग्री से भी ज्यादा दर्जे हरारत की जरूरत पड़ती है। 100 से 200 सेंटीमीटर सालाना बारिश की जरूरत होती है। इसकी काश्त के लिए सैलाबी मिट्टी, जिसमें काली चिकनी मिट्टी मिली होती है। धान को खड़े पानी की जरूरत होती है और इसे सतह जमीन की जरूरत है। जहां कहीं बारिश कम हो वहां आबपाशी की जरूरत पेश आती है। क्वेश्चन नंबर 45, धान की काश्त के लिए क्या शराइत दरकार हैं? ये मतनासिब इलाकों की फसल है। इसके लिए 10 से 15 डिग्री दर्जे हरारत की जरूरत पड़ती है। 50 से 70 सेंटीमीटर सालाना बारिश की जरूरत पड़ती है। धान की काश्त के लिए रेतीली चिकनी मिट्टी और काली मिट्टी बेहतरीन मौजू हैं। तंबाकू की काश्त के लिए क्या शराइत दरकार हैं? ये एक ट्रॉपिकल फसल है जिसके लिए 21 से 27 डिग्री दर्जा हरारत की जरूरत पड़ती है। 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत पड़ती है। रेतीली मिट्टी इसके लिए बेहतरीन मौजू है। इसके लिए कीमियाई खादों की जरूरत भी होती है। क्वेश्चन नंबर 47, कपास की काश्त के लिए क्या शराइत दरकार हैं? कपास एक ट्रॉपिकल और ज़िली ट्रॉपिकल फसल है। 21 से 24 डिग्री दर्जा हरारत की जरूरत पड़ती है। 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत पड़ती है। काली कपास की मिट्टी इसकी नशोनुमा के लिए बेहतरीन मौजू है। ये खरीफ की फसल के तौर पर उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, चाय की काश्त के लिए क्या शराइत दरकार हैं? ये एक ट्रॉपिकल और ज़िली ट्रॉपिकल फसल है। इसके लिए 2130 डिग्री दर्जा हरारत की जरूरत पड़ती है और 150 से 250 सेंटीमीटर की बारिश की जरूरत पड़ती है। ये गहरी और जरखीजी मिट्टी में बेहतरीन उगती है। इसके लिए पहाड़ी ढलवानों की जरूरत होती है, जिसकी बुलंदी सतह समंदर से 1200 से 2400 मीटर होती है। जज़ाकल्लाह खैरा बच्चों, अल्लाह हाफिज। आप अपने सेहत का खास ख्याल रखिए।